Welcome back, students. The next topic is tab stop. See, the tab stops are predefined text position on the ruler bar that are used to indent a paragraph or line. ये पहले से डिफाइंड होता है कि एक बार आप टैब प्रेस करोगे तो कितना आगे शिफ्ट होगा. Pressing the tab key hoops over to the next tab stop and insert a character in your document. Tab facilitates the user to move the insertion point faster. Tab stops are useful while typing columnar text such as tables, etc. तो these are the tab stop. जैसे अगर आप रूलर पे अगर आप देखेंगे, अपने रूलर बार पे अगर आप देखें, मैं आपको डिस्प्ले करने की कोशिश करूं यहाँ पे, तो आप रूल बार पे देखेंगे. यहाँ पे भी ये उतना क्लियर नहीं है. यहाँ पे अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ जगह पे डॉट बने हैं और उसके बाद सीधे एक लाइन बनी है और उसके बाद कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं. तो यही जो लाइंस और नंबर्स हैं, दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय टैब स्टॉप. अब जब आप अपने कीबोर्ड में टैब की प्रेस करते हैं तो जो आपके कैरेक्टर्स हैं वो उतना आगे मूव हो जाते हैं. तो दैट इज़ रेफर टू द टैब स्टॉप. नोट में देखिए, यू कैन ऑल्सो टाइप इन एक्यूरेट टैब मेजरमेंट इन द टैब डायलॉग बॉक्स. नाउ टैब सेलेक्टर की अगर हम बात करें तो द टैब सेलेक्टर इज प्रेजेंट अबव द वर्टिकल रूलर ऑन द लेफ्ट. होवर ओवर the tab selector to see the name of active tab. The tab options are following. पहला है फर्स्ट लाइन इंडेंट, जो अभी हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं कि फर्स्ट लाइन इंडेंट होता क्या है. कि इट इंसर्ट द इंडेंट मार्कर इन द रूलर एंड इंडेंट द फर्स्ट लाइन ऑफ द टेक्स्ट इन पैराग्राफ अवे फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन. तो इसका यूज़ होता है कि जो फर्स्ट लाइन आपके पैराग्राफ की है उसको लेफ़्ट मार्जिन के आगे मूव करना. दूसरा है हैंगिंग इंडेंट. तो इंसर्ट द हैंगिंग इंडेंट मार्कर एंड इंडेंट्स ऑल लाइन अदर दैन द फर्स्ट लाइन. मतलब ये आपकी फर्स्ट लाइन को छोड़ के बाकी जितनी भी लाइंस होती हैं आपके एक पैराग्राफ की, उनको मूव करने के लिए यूज़ किया जाता है. देन आफ्टर लेफ्ट टैब मूव द टेक्स्ट टू द राइट एज यू टाइप. सेंटर टैब centers text according to the tab. Right tab move text to the left of the type. Decimal tab vertically align the decimal numbers using the decimal point. And bar tab draws a vertical dotted line on the document. So these are the different types of tab available in MS Word 2010. Now to set a tab stop to indent the first line of text. तो अगर हम फर्स्ट लाइन ऑफ टेक्स्ट को इंडेंट करना चाहते हैं यूजिंग द टैब स्टॉप, तो हाउ वी कैन डू दिस. तो क्लिक ऑन द टैब सेलेक्टर until the first line indent icon is displayed. आप टैब सेलेक्टर को सेलेक्ट कीजिए, तब तक कीजिए जब तक कि फर्स्ट लाइन इंडेंट आपको नहीं मिल जाता है, उसका आइकन नहीं डिस्प्ले हो जाता है. Now click at the desired point on the horizontal ruler. The first line indent icon will appear. Press enter key to start a new paragraph and your insertion point will automatically indent to that point. You can set the hanging indent in the same way. अब इसको करने का क्विक वे भी दिया है. To create a hanging indent press Ctrl+T की combination. और अगर रिड्यूस करना चाहते हैं हैंगिंग इंडेंट को तो Ctrl+Shift+T यूज़ करेंगे. तो Ctrl+T will increase the hanging indentation and Ctrl+Shift+T will decrease the hanging indentation. Now next है to set the left, center, right and decimal tab stop. तो click on the tab selector until the tab stop that you wish to use appears. Now click at the location on the horizontal ruler where you want the text to appear and press the tab key to reach to the tab stop.
तो इस केस में आप टैब सेलेक्टर पहले सेलेक्ट कीजिएगा, फिर अपने लोकेशन पे प्रेस कीजिए हॉरिजॉन्टल रूलर पे कि कहाँ पे आपको अपना लेफ़्ट, सेंटर या राइट या डेसिमल टैब चाहिए, और उसके बाद टैब की प्रेस कर दीजिए। यू विल ऑब्जर्व द रिजल्ट। नाउ सेटिंग टैब यूजिंग टैब डायलॉग बॉक्स, ये सबसे ईजी और सबसे अथेंटिक मेथड होता है टैब स्टॉप को और टैब को मैनेज करने का। तो टू सेट योर टैब स्टॉप एट प्रिसाइज पोजीशन यू कैन यूज टैब डायलॉग बॉक्स। दिस ऑप्शन इज जनरली यूज्ड व्हेन यू कैनॉट गेट द एक्यूरेट टैब स्टॉप बाय क्लिकिंग द हॉरिजॉन्टल रूलर। और नॉर्मली जब आप एज अ बिगिनर यूज़ करते हो तो उस केस में टैब स्टॉप डिफाइन करना टफ होता है हॉरिजॉन्टल रूलर से, इसीलिए प्रेफर यूजिंग दिस ऑप्शन। तो द स्टेप्स टू यूज़ दिस आर एज फॉलोज। सबसे पहले क्लिक ऑन द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर ईदर ऑन द होम टैब और इन पेज लेआउट टैब। तो दोनों में से कहीं पे भी आप इस प्रेस कीजिए। नाउ द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, क्लिक ऑन द टैब बटन प्रेजेंट एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। तो ये देखिए, ये पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स है, इसमें इंडेंट एंड स्पेसिंग में अगर आप देखें सबसे नीचे सबसे कोने में बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में आपको मिलेगा टैब बटन। तो you need to click on this button, tabs button. Now when you click on this button, this tab dialog box will appear, जो आप यहाँ पे बुक में देख सकते हैं। और डबल क्लिक ऑन एनी टैब स्टॉप ऑन द हॉरिजॉन्टल रूलर बार। और दूसरा तरीका है, हॉरिजॉन्टल रूलर बार पे आप किसी भी टैब स्टॉप पे डबल क्लिक कर दीजिए तो भी आपको ये डायलॉग बॉक्स डायरेक्टली दिख जाएगा। तो when you get this dialog box, now the tab dialog box appeared, the default tab stop field displays the default tab setting। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि ये डिफ़ॉल्ट टैब स्टॉप है, ये 1/2 इंच है, मतलब जितनी बार आप टैब प्रेस करेंगे 1/2 इंच फार आपका इंसर्शन पॉइंट मूव होगा। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। आप टैब स्टॉप पोजीशन को यहाँ से चेंज कर सकते हैं और अलाइनमेंट को आप लेफ़्ट, सेंटर, राइट, डेसिमल या बार, यहाँ से कोई भी आप ऑप्शन ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर सकते हैं। तो these are the way by which you can do this. Now define the desired tab stop position in the corresponding box and click on set button located below the leader section and click OK. You will observe that the defined tab stop appear on the horizontal ruler bar. तो आपको यहाँ पे टैब डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे जाना है, या तो आप किसी भी टैब स्टॉप पे हॉरिजॉन्टल रूलर पे डबल क्लिक करके इसे गेट कर सकते हैं, या पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स से आप टैब बटन पे प्रेस करके भी आप इसे गेट कर सकते हैं। यहाँ पे यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द डिफ़ॉल्ट टैब पोजीशन, डिफ़ॉल्ट टैब स्टॉप, and in alignment you can select left, center, right, decimal or bar. Now the next topic is leader lines. See, you can insert leader lines before the tab which are dotted, dashed, solid line that fill the space between the last letter and tab stop. A leader line improves the readability of the document. To insert a leader line, open the tab dialog box. Define the tab stop position. By default, none radio button is selected in the leader section. You can select the desired leader option and click on set button and finally click OK. Now you will notice that when you press tab key, the leader line will appear on the document. तो इस केस में अगर आप ये सेलेक्ट कर लिए तो जहाँ जहाँ आप स्पेस दोगे टैब का यूज़ करके वहाँ पे लीडर लाइन आएंगी। ये प्रिंट जब आप करोगे डॉक्यूमेंट तो वहाँ पे प्रिंट आउट में नहीं दिखेंगी, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट में ये दिखेंगी, जिससे आप आसानी से ये गेट कर सकते हो कि हमारा जो टैब स्टॉप है वो कहाँ पे है। अब इसमें ऑप्शन होते हैं फर्स्ट नन, दूसरा डॉटेड लाइन, तीसरा डैश्ड लाइन और चौथा सॉलिड लाइन। तो ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे लीडर में मिल जाएंगे 1 2 3 4। तो यू कैन सेलेक्ट इट and then press OK button. The leader line will be appeared on your screen. So that's all for this video. In next video we will start from line spacing. Thank you.